हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीओ अनुज चौधरी। यहाँ पर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर के पूरा कंट्रोल ये लगातार कर रहे हैं। साथ ही जो हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि रंगाई पुताई करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद ग्राउंड जीरो पर संभल में क्या स्थिति है बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। संभल में इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि रंगाई पुताई करने की जरूरत नहीं है। एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अभी आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो किनारे का एरिया है वहां साफ सफाई और अंदर जो झाड़ झंखाड़ है उसको साफ करने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा गया। जो भी कोर्ट का आदेश हुआ है उसका 100% पालन कराया जाएगा। जो भी कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसी का पालन कराया जाएगा और शुरू से ही कोर्ट के आदेशों का ही पालन कराया जा रहा है, क्योंकि ये एएसआई की प्रॉपर्टी है। तो इसमें कल कोर्ट ने ही कहा था सर्वे करने के लिए, तो कल एएसआई की टीम यहाँ आई थी, तो उन्होंने अपना सर्वे किया, करने के बाद रिपोर्ट दी। अब न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि जो आदेश हुआ है तो साफ सफाई का है, तो जो आदेश हुआ है उसका पालन करा जाएगा। जुम्मे की नमाज आज हुई है, सब लोग यहाँ से तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि लोग निकल करके जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, आप किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं? पहले की स्थिति में और अब में कितना डिफरेंस दिखाई पड़ा? पहले कुछ लोग गुमराह हो गए थे, तो वो ठीक है, सब उनकी समझ में आ गया सबके भाई कैसे रहना है, कानून का पालन करना है और जो हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो दिशा निर्देश देता है उसका पालन करना है। तो यही सब लोग मुझे लग रहा है मुतमीन है, कोई इस तरह की बात नहीं है, सबकी समझ में आ रहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन करना है। साफ सफाई को लेकर के जो कहा गया है उसमें कहा गया कि एएसआई की तरफ से कहा गया कि आसपास की जो दीवारें हैं उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन जो अंदर की दीवारें हैं उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। आप लोग इसका अनुपालन किस तरीके से करवाएंगे आने वाले दिनों में, अगर जरूरत पड़ती है तो किसी तरीके से कानून व्यवस्था में दिक्कत ना हो? वो तो जो गाइडलाइन आएगी, एएसआई की जो गाइडलाइन होगी, जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया और उसके साथ जो एएसआई कोई गाइडलाइन होगी, यदि जरूरत पड़ी तो उसी के अनुसार कराया जाएगा। जो भी हाई कोर्ट का आदेश होगा उसी के अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। बिल्कुल। तो ये थे अनुज चौधरी जी, जिनकी तरफ से कहा गया कि कानून व्यवस्था का पूरी तरीके से अनुपालन यहाँ पर कराया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि पूरा जो फोर्स है यहाँ पर आरएएफ के जवान हैं, इसके साथ साथ जो पीएसी के जवान हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि मस्जिद से जो नमाज पढ़ने के बाद लोग यहाँ से निकल रहे हैं, शांतिपूर्वक लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि जो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इसमें किसी भी तरीके से अभी कदम नहीं बढ़ाना है, मंगलवार तक का वक्त दिया है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन करना है तो उस पर उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। कुछ लोग हैं जो नमाज पढ़ के यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये बताइए कि हाई कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हो? भाई हाई कोर्ट का पाबंदी से पालन होगा। जो हाई कोर्ट करता है, हाई कोर्ट सर्वोच्च अदालत है, अदालत के फैसले का निर्णय लिया जाएगा। जो अदालत ने फैसला दिया है वो सर्वोपरि है, उसे देखा जाएगा और माना जाएगा। एएसआई की तरफ से कहा गया है कि अंदर के कुछ जो लिंटर है वहां पर लकड़ियां टूटी हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंदर किसी भी तरीके से रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा वैसे होती तो हर साल आई है रंगाई पुताई, तो हर साल होती है, लेकिन इस साल अदालत का आदेश है, अदालत का आदेश मानना होगा। बिल्कुल। तो अदालत का आदेश जो है, जो यहाँ पर नमाज पढ़ के लोग आ रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उसको माना जाएगा। यहाँ आप तस्वीरें सीधे देख सकते हैं कि नमाज पढ़ के लोग निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए अंकल की हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अभी रंगाई पुताई नहीं किया जाएगा, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उस पर वो लोग कदम बढ़ाएं। जी ठीक है। एएसआई ने कहा है कि अंदर अभी जरूरत नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है। आप लोग क्या कहेंगे? हम तो अंदर जाएंगे, नमाज सालों से हो रही बता, सालों से होती आई है, ज्यादा होनी है, सालों से हो रही बताए भाई, आपको सालों से बताई हो रही है। क्या भाई तो नहीं, पहली बार नहीं हो रहा, हर साल होता है। और इससे क्या है कि जो कीड़े मकोड़े वगैरह ये जो कुछ होता है सफाई हो जाती है, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सारा मसले हल हो जाते हैं। और हर आदमी चाहता है कि अच्छे रमज़ान शरीफ है, बेहतर है मामला, और क्या है। बिल्कुल। बाकी सब
यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग नमाज पढ़ के आ रहे हैं उनकी तरफ से ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं कि हर साल जब भी रमज़ान होता है तो उस दौरान जो है यहाँ पर साफ़ सफाई का काम किया जाता है। इसके साथ ही जो है इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसका अनुपालन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप बताइए कि इससे पहले रंगाई पुताई यहाँ पर होती थी, आप क्या कह रहे हैं? कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि एएसआई ने जो रिपोर्ट दिया उसमें कहा कि अभी कोई ऐसी जरूरत नहीं है यहाँ पर रंगाई पुताई करने की। ईद के मौके पे रंगाई पुताई हो गया, ईद के मौके पे हो गया रंगाई पुताई सालाना, ईद के मौके पे। ईद होगी तब रमजान में। आप बताइए। पेंट तो हर साल होता था, पेंट तो कोर्ट का फैसला है, ये तो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन रंगाई पुताई तो वो हर साल होती थी जामा मस्जिद, और होनी भी है। आप खुद देख लीजिए स्थिति कितनी है पीछे की, कितनी धूल मिट्टी हो रही है। ये तो पुताई हो जाए तो अच्छी है। बाकी कोर्ट का निर्णय है, मस्जिद कमेटी फिर 5 तारीख रखी है, जाएगी मस्जिद कमेटी अपना पक्ष रखेगी उसमें। जो कोर्ट का फैसला होगा हम स्वागत करते हैं कोर्ट के फैसले। बिल्कुल, तो इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मस्जिद कमेटी जो होगी, जो यहाँ पर फैसला करेगी वो देखा जाएगा और मंगलवार को इस पर अगली सुनवाई है। आप देखिए इन तस्वीरों में कि मस्जिद के सामने से तमाम लोग निकल रहे हैं और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी आगे कदम कमेटी की तरफ से बढ़ाया जाएगा ये लोग इसको देखेंगे। लेकिन जो हिंदू पक्ष है उसका ये कहना है कि अगर रंगाई पुताई यहाँ पर होती है तो उससे दिक्कत हो सकती है। इसके जो मूल ढांचे या मूल स्ट्रक्चर जो है उसमें बदलाव किया जा सकता है। इस वजह से उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया था और यही वजह है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था और जो एएसआई की रिपोर्ट है उसके आधार पर उसका अनुपालन कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को भी काफ़ी भारी मात्रा में तैनात किया गया है। और ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। संभल से कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।